रमजान में आजम को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर। क्या बदलेगा आजम खान की कानूनी लड़ाई का रुख? रमजान का पाक महीना, इबादत, सब्र और रहमत का वक्त, और इसी मुकद्दस दौर में जेल की चारदीवारी के भीतर रोजा रखकर इबादत कर रहे आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर अदालत से आई। 2016 के चर्चित बेदखली मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत को 24 मार्च तक बढ़ा दिया है। जस्टिस गोपाल की एकल पीठ पहले ही ट्रायल कोर्ट को अंतिम आदेश पारित करने से रोक चुकी है। समर्थक इसे रहमत का हिस्सा बताते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ कानूनी राहत नहीं बल्कि एक सब्र की जीत है। उनका आरोप है कि 2017 के बाद से बदले की राजनीतिक माहौल में आजम खान को सुनियोजित तरीके से कानूनी मामलों में घेरा गया है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कानून अपना काम कर रहा है, अदालतें स्वतंत्र हैं, न्यायिक प्रक्रिया जारी है। तो क्या यह राहत आगे बड़ी कानूनी जीत की आहट है? क्या आजम खान जल्द सलाखों के बाहर नजर आएंगे या अभी भी सियासी और कानूनी लंबी लड़ाई आजम खान के लिए बची हुई है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम इन्हीं खबरों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। सबसे पहले आजम खान को जिस मामले में राहत मिली है वो मामला क्या है वही समझिए। अदालत में क्या हुआ और क्यों रमजान के इस महीने में आई ये राहत सियासत के गलियारों में नई बहस छेड़ रही। रमजान का जो महीना है, दुनिया भर में मुसलमान रोजा, नमाज और दुआओं में जुटे हैं। यह सब्र और रहमत का, बरकत का भरा महीना होता है। इसी दौर में आजम खान भी जेल की चारदीवारी के भीतर रोजा रखकर इबादत कर रहे हैं, साथ ही अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। समर्थक ये कहते हैं कि यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि इम्तिहान का वक्त है खान परिवार की। एक तरफ सजदे में दुआएं हैं तो दूसरी तरफ अदालत में दलीलें। इस बीच 2016 के कथित बेदखली मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम संरक्षण 24 मार्च तक बढ़ा दिया है। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ पहले ही ट्रायल कोर्ट को अंतिम आदेश से रोक चुकी है। समर्थक ये भी कहते हैं कि रमजान के इस मुबारक महीने में मिली राहत ऊपर वाले की रहमत और सब्र का सिला है। सबसे पहले यह समझिए कि कैसे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जल्द सलाखों से बाहर आ सकते हैं। देखिए, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन निष्ठा और संघर्ष ही असली पहचान होता है। जेल की दीवारें विचारधाराओं को कैद नहीं कर सकती। मुश्किल वक्त में ही असली साथी की पहचान होती है। आजम खान का राजनीतिक सफर जितना बुलंद रहा है, पिछले कुछ सालों में उतना ही उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखा है। उन्होंने कठिनाइयों भरे रास्तों को पार किया है। 2017 के बाद से किस तरह उन पर कानूनी मामले लदे हैं, किस तरह उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, ये आपसे छुपा नहीं। अब जरा इस मामले को भी तफसील से समझ लीजिए जिस मामले में आजम खान को बड़ी राहत मिली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़े चर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समित गोपाल के सिंगल बेंच ने आजम खान समेत सह आरोपी वीरेंद्र गोयल समेत सभी याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही साथ 24 मार्च तक के समय को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट पहले ही ट्रायल कोर्ट को इस मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने के लिए अंतरिम चुनौती के रूप में रोक चुका है। आजम खान और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतिम फैसला सुनाए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। दोनों हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की अपील कर रहे हैं। यह मामला 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली प्रकरण से जुड़ा है। 15 अक्टूबर 2016 को रामपुर स्थित यतीम खाना वक्फ संख्या 157 नामक वक्फ संपत्ति पर अनाधिकृत ढांचे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में 2019 में रामपुर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। याचिका में कहा गया कि जब तक मुख्य गवाहों की दोबारा गवाही नहीं कराई जाती और मामले से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज की रिकॉर्डिंग में नहीं लाया जाता, तब तक ये निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। हाईकोर्ट इस मामले में सह आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार, शाहिद प्रधान और आले हसन खान की याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई कर रहा है। अदालत ने सभी याचिकाओं को कनेक्ट करके संयुक्त रूप से सुनवाई का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। आजम खान का प्रकरण
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा अध्याय बन गया है जहां कानून, सत्ता और राजनीति तीनों का टकराव साफ दिखता है। अंतिम सच है और न्याय का फैसला अदालतों से ही आएगा, लेकिन राजनीतिक और मानवीय दृष्टि से यह दौर आजम खान के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। आजम खान को मिली यह राहत आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर नजरिया क्या है? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।